सवाल एग्जामिनेशन का हो, बिहार के भविष्य का हो, तय है बीपीएससी का नाम आएगा। और जब बीपीएससी का नाम आ रहा है तो उसके साथ वो आंदोलन जुड़ा हुआ सामने आ रहा है जिसकी वजह से छात्र अभी सड़क पर है। मैं काशिफ मलिक, कशिश न्यूज पे स्वागत करता हूं आपका। हम सवाल तो पूछेंगे में हैं और इसमें हम सवाल करेंगे बिहार के राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनसे, और जिनकी सरकार चल रही है उनसे भी, जो विपक्ष में हैं उनसे भी, और जो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन पर अपनी कोई ना कोई राय जरूर रखते हैं, हम उनके साथ जुड़ेंगे। तो हम तीनों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। जनसुराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित कुमार पासवान जी। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल की तो आरजू खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है हमारे साथ अनामिका पासवान जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अमित जी आपसे। अमित जी, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन चला, जिस तरह से पहले आपके नेता जो हैं प्रशांत किशोर वो बिल्कुल हीरो टाइप बन के उभरे, और उसके बाद अचानक यह आरोप लगा कि वो जब संघर्ष शुरू हुआ, जब लाठीचार्ज हुआ तो वो वहां से निकल भागे और उन्होंने सियासत की है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका चैनल को, और जितने भी दर्शक हैं जुड़े हुए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो सवाल है जी, आदरणीय प्रशांत जी जब गर्दनी बाग जाकर लोगों से मुखातिब हुए, जी, छात्रों का जो डिमांड रहा कि सर आपका नेतृत्व में आपका सहयोग जो मिल रहा है, जी, मैं समझता हूं कि हम लोग की सफलता मिलेगी। जी, उन्होंने छात्रों के सहयोग से, छात्र लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसका और व्यापक तरीका क्या हो सकता है, आंदोलन का तरीका क्या हो सकता है। जी। तब उन्होंने छात्र संसद का ऐलान किया और गांधी मैदान में गांधी जी के समक्ष काफी छात्रों के बीच सवाल ये उठ रहा है अमित जी कि जब लाठियां चली तो ये कहा क्यों जा रहा है कि वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, वो भाग निकले? आदरणीय प्रशांत जी, जिस समय आपका लाठियां चलने की जो बात आ रही है, लगातार वह आंदोलन में पूरे छात्र के साथ थे। 2 घंटे तक वह कि जेपी गोलंबर पे साथ में थे। चीफ सेक्रेटरी से जब बात हुई जी, शिष्टमंडल को लेकर, जी, हुआ कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, इसलिए आप शिष्टमंडल जो है कि छात्रों का 5 गो शिष्टमंडल मिला जाए, डेलीगेट मिला जाए। संतोषजनक अगर बात नहीं होती है तो पुनः हम लोग आंदोलन और करेंगे या और विस्तार करेंगे। इस पर जो है कि वहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन का अभाव था। उन्होंने सारे छात्रों को बताने का काम किया कि इस तरह की बात है। सारे छात्र हम लोग गांधी मूर्ति के समक्ष चले और 5 जो शिष्टमंडल है जाकर चीफ सेक्रेटरी से बात करके यहाँ लौटे। सारे लोग जो है वहाँ से गांधी मूर्ति के समक्ष चले गए। कुछ छात्र जो है कि वहाँ पे मौजूद रहे। लगभग 45 मिनट के बाद जी, प्रशासन ने जो है कि छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया। किस तरह से बेरहमी तरीके से पिटाई की है ये भी आप लोग देख रहे हैं। इस पर जितना भी सियासी संग्राम हो रहा है, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि अब इस पर सियासी संग्राम जो हो रहा है इसको बंद कीजिए। छात्रों के हित में और खास की बिहार के भविष्य को देखते हुए सभी IAS IPS तैयारी करने वाले छात्र हैं, इसको जो है जब तक जनसुराज दल नहीं बना था तब तक आप ये कह सकते थे। अब आप खुद भी एक राजनीतिक दल हैं। अब हम अनामिका जी आपके पास आना चाहते हैं। अनामिका जी, एक बात बताएं, छात्रों पर लाठियां चल रही हैं, ये कहां तक सही है? वो अपनी डिमांड कर रहे हैं, वो शांति से गांधी मैदान जाने वाले थे, गांधी के समक्ष बैठने वाले थे और एक अपनी मांग रख रहे थे आयोग के सामने, लाठियां चलने लगी। मुझे जहां तक जानकारी है कि छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल पर बैठे हुए। चलिए, ये तो आप मान गए कि शांतिपूर्ण तरीके से थे, उसके बाद लाठियां चली। वो धरना स्थल में गर्दनी बाग की बात कर रही हूँ। और प्रशांत किशोर जी आते हैं जी, और उन्हें छात्रों का नेता बनना था। वो छात्रों को उन्होंने भड़काया, उकसाया और गांधी मैदान ले गए संसद लगाने के लिए। और जब वहां से भीड़ उनसे नहीं संभली, प्रशांत किशोर जी को यह मालूम हो गया कि भीड़ काफी संख्या में है और अब पानी की बौछार की शुरुआत की उन्हें भनक लग चुकी थी, इसलिए प्रशांत किशोर जी भाग गए। एक वीडियो क्लिपिंग मैंने देखी है, कल से ही देख रही हूँ, वो काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें छात्र और प्रशांत किशोर जी के वार्तालाप है। आप उसको अगर गौर से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार छात्र गो बैक गो बैक गो बैक प्रशांत किशोर जी को बोल रहे हैं। और आपने उसमें ये भी प्रशांत किशोर जी को कहते हुए सुना है, हम लोगों ने भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि हमने आपको कंबल दिए, आपको पानी दिया, आपको खाना दिया और आप नेता बन रहे हैं। छात्र भड़के हैं, छात्रों ने उन्हें तो अनामिका जी, आप ये मानती हैं ना कि ये सियासत हो रही है पूरी तरह से? बिल्कुल, देखिए
आप इसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से वहां से फरार हुए, और एक कहावत है कि चौबे बनने चले थे और छब्बे बन के आ गए। छात्र समझ चुके थे कि ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और छात्रों को ये भी मालूम है कि आयोग और बिहार सरकार कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं करेगी। आप देख लीजिए, अभी आयोग का जो एक रिपोर्ट आया था, मैंने पढ़ा था, उसमें अन्याय नहीं करेगी अनामिका जी, लाठियां चल रही हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि री-एग्जामिनेशन कीजिए। आयोग ने साफ कहा है कि री-एग्जामिनेशन नहीं होगा अनामिका जी। पानी की बौछारें की गई है, हम वहीं पे मैं खुद भी मौजूद थी, लेकिन उसमें कुछ आरजेडी के और कुछ प्रशांत किशोर जी के ऐसे कार्यकर्ता प्रवेश कर चुके थे जिन्होंने पुलिस को मजबूर किया लाठीचार्ज करने पर, और इसकी गहन जांच होनी चाहिए, मैं खुद भी कहती हूं। और उसमें अगर जांच होती है तो काफी आपने देखा है कि एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, 21 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें उन्हीं एफआईआर को वापस लेने की मांग है। मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आरजू साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। आरजू जी एक बात बताएं, हमारे भोले वाले छात्रों को उकसाते हैं, वो बीपीएससी और अपनी राजनीतिक रोटी को, वो भारत के बढ़िया यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्टूडेंट हैं, उनको भड़काना, वो स्कूल के दूध पीते बच्चे नहीं, उनको भड़काने की बात। आरजू साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, अनामिका जी मैं आपसे बात करूंगा फिर, कि हम अपनी लड़ाई, अनामिका जी मैं आपसे फिर बात करूंगा, अनामिका जी मैं आपके पास आऊंगा। आरजू साहब आप बताएं कि जिस तरह से इसको पूरी तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, छात्र परेशान हैं, बिलख रहे हैं, ठंड में गांधी मैदान में पड़े हुए हैं, और आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो बनाकर उनके फेवर में नैतिक समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ सड़क पर उतरिए। ये निकम्मी जो सरकार है ना, अगर ये कुछ नहीं कर पाती है तो नया ट्रेंड चलाई है बिहार में, और वो ये ट्रेंड है कि आरजेडी ने किया। आपको रोका किसने है? आप तो सिंगल भी नहीं, आप तो डबल इंजन की सरकार है। आप कहते हैं काम करने वाली सरकार है, लेकिन अपने निकम्मापन होने का ठेकरा आप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर फोड़ते हैं। अगर आप पहले ही बीपीएससी चेयरमैन अगर सुन लिए होते, जाके उनकी बात सुन लिए होते छात्रों का, उनके अगर डेलीगेशन कोई टीम गई होती, सरकार की कोई डेलीगेशन टीम गई होती, कोई कैबिनेट स्तर का कोई मिनिस्टर्स गया होता, अगर उनके आंसू पोंछने की बात करता, अभी 2-3 दिन पहले और लाठियां चली थी, अगर उनके जख्मों को पे मरहम लगाने की कोशिश करता तो शायद ये बातें नहीं होती। और दोनों लोगों ने बड़ी बड़ी बातों में एक चीज जो है वो छिपा दिया, वो ये चीज छिपाया कि भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है जनसुराज जी। जब बच्चे आंदोलनकारी जो छात्र थे वो चुपचाप भूखे पेट शांति से गर्दनी बाग में अपना धरना दे रहे थे, सरकार को कहीं ना कहीं इससे परेशानी होने लगी, क्योंकि पूरे देश की मीडिया ने इसको चलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जनसुराज को लेके आए, अपने अस्त्र शस्त्र, भारतीय जनता पार्टी के अस्त्र शस्त्र जनसुराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर पांडे जी को लेके आते हैं, और उस आंदोलन को कलंकित करने का काम करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और हो गया। आरजू जी एक सवाल ये उठ रहा है, आरजू जी एक सवाल ये उठ रहा है आप पर कि अगर ये मामला होता, मैं आऊंगा आपके पास अनामिका जी, अगर ये मामला था तो जो नैतिक समर्थन और मुख्यमंत्री से बात करने की बात आप अब कर रहे हैं, जो 12 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, उसमें आप एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर आपने पहले क्यों नहीं बात की? नहीं, मैंने बात किया है, मैंने पत्रकार महोदय हम लोगों ने बात किया है। जब संवाद कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने वीडियो कॉल के जरिए छात्रों से बात की। नहीं, और जैसे ही सुन लीजिए पत्रकार महोदय, मैं उससे भी बता रहा हूं, मैं सब पे एक एक करके मैं जाता हूं, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। फिर जैसे ही वो आते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, सबसे पहले गर्दनी बाग जाते हैं, छात्रों के बीच में बैठते हैं, उनके दुख सुख को सुनते हैं, और फिर बीपीएससी के चेयरमैन को उन्होंने 2-2 बार पत्र लिखा, एक नहीं 2-2 बार पत्र लिखा। सवाल यह है कि उसके जवाब आज भी क्यों नहीं मिले, सरकार जवाब देना क्यों नहीं चाहती? अरे हम तो विपक्ष हैं, बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं, सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती? विपक्ष का आपसे सीधा सवाल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज बोल रहे हैं छात्रों के लिए, बीपीएससी के लिए, आप पूछिए ना आरजू जी से, क्या आरजेडी की जब सरकार थी इन्होंने कभी एग्जाम लिया? कितने ही छात्रों का भविष्य आपने अधर में रखा है, और आज आप जवाब मांग रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है एग्जाम में, तो आप एक सबूत ला कर दीजिए, और सरकार अगर आपके साक्ष्य को प्रमाणित कर देती है तो वो निर्णय लेगी, और एग्जाम को रद्द करके फिर पुनः परीक्षा लेने का निर्णय भी लेगी सरकार। एनडीए की सरकार है ये, कभी भी छात्रों के साथ गलत नहीं होने देगी, ये आप जान लीजिए आरजू जी। और आप जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं ना, प्रशांत किशोर जी ही इस आंदोलन के प्रणेता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें आपके भी गुंडों ने प्रवेश किया था और पुलिस को मजबूर किया था लाठीचार्ज के लिए। और आज आप सरकार पे जो दाग लगा रहे हैं ना, आप पे कितने दाग है ये आप भूलिए मत, आप भूलिए मत, आप बिल्कुल ही मत भूलिए
कि आपकी जब सरकार थी आपने बिहार के साथ, बिहारियों के साथ और छात्रों चलिए, के साथ आरोप क्या प्रत्यारोप किया? तो शुरू हो गया और बात चल रही थी उस सियासत पर कि किस तरह से बीपीएससी के आंदोलन में, जिसमें जबरदस्त ठंड में स्टूडेंट्स पर, अभ्यर्थियों पर जो लाठी चल रही है। हम आपके पास लौटेंगे, आरजू जी और अमित जी, हम आपसे भी बात करेंगे जो फिलहाल बीजेपी कह रही है, या कहें जो सरकार कह रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने फिलहाल विपक्ष पे ही सवाल पूछ लिया है, तो आरजू भाई आप जवाब दे दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि आपके वक्त में क्या हुआ था, आपने किस तरह से छात्रों के साथ किया था, और अब आप मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये वाला मामला हो गया। देखिए, ये सत्ता में रह के बैठ के अपोजिशन के ऊपर जो चाहे वो सवालों के बौछार कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, 17 महीने की सरकार में पूरे देश में एक नजीर बनता है, एक अपने आप में एक इतिहास रचता है। महागठबंधन की सरकार 5 लाख छात्रों को जो है नियुक्ति पत्र बांटता है, लेकिन अब इनको कहां पता होगा ये, या फिर सवालों से भागना चाहेंगी, इसका जवाब नहीं देंगी। लेकिन 18 से 20 सालों तक आपके शासन सत्ता में हमने देखा है, पूरे बिहार प्रदेश ने देखा है, पूरे देश के लोगों ने देखा है, चाहे शिक्षक हो उसको भी लाठियां खानी पड़ती है, चाहे छात्र हो उसको भी लाठियां खानी पड़ती है। यानी बिहार प्रदेश में जो भी अपनी हक हकूक के लिए अगर आवाज उठाता है, इस तानाशाही सरकार के सामने सर खड़ा करके जो हिम्मत से बात करता है, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती है। यही है डबल इंजन की सरकार की हकीकत। तो ये हमें उपलब्धियां न गिनाएं, नहीं तो हम अगर उपलब्धियां बताएंगे तो आज तक जितने भी काम हुए बिहार प्रदेश में, जो ऐतिहासिक काम हुए देश में, वो सारे महागठबंधन की सरकार में हुए। ये आपके लिए काफी है। जी अनामिका जी, जवाब दें एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में कि जो भी ऐतिहासिक काम हुआ है वो उन्हीं और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जो हमारे आज भी मुख्यमंत्री हैं, आज एनडीए की सरकार है। क्या आपके जो तेजस्वी जी है उन्होंने अकेले नौकरी दे दी है पूरे बिहार में? सबसे बड़ा पत्रकार महोदय, मैं दे रहा हूं, आप चुप रहिएगा तो मैं जवाब दूंगा। आप चुप रहिए, मैं जवाब दे दूंगा। आप खामोश रहिए, मुझे जवाब देने दीजिए। कम से कम इतना तो बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल दिखाइए, मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, पता चल जाएगा जल्दी। मुझे जवाब देने दिया, जवाब दे दीजिए ना। आप ये बताइए कि इस बार तो 2 डिप्टी सीएम हैं, तो आप ये कहना चाहती हैं कि डिप्टी सीएम का कोई योगदान नहीं होता है? तो आप इस टीवी चैनल पे डिप्टी सीएम का योगदान आप कहिए, लेकिन मंत्रालय हमारा था, शिक्षा मंत्रालय, वो भी कहिए। आप ये कह रहे हैं कि मैंने किया, ये मैं कतई नहीं मानूंगी। बिहार नहीं मानेगा, भारत नहीं मानेगा। जब गठबंधन टूट जाएगा तो आप मानिएगा, आप मानिएगा। आज भले ही न माने, आपकी क्या मजबूरी है। और दूसरी बात, आप शासन सुन लीजिए। अनामिका जी सुनिए ना, अनामिका जी सुनिए ना। अरे आप सत्ता में बैठी हैं, अगर राजद के गुंडे थे तो आपने उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर रही हैं? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही हैं? सिर्फ खोखले बातें होंगे क्या? खोखली बातें होंगी क्या? अरे सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। पेपर लीक में क्या हुआ? पेपर लीक में क्या हुआ? नीट पेपर लीक मामले में क्या हुआ? अरे निकम्मे लोग, अरे निकम्मे, मैं आऊंगा अमित जी। निकम्मापन छोड़ो, निकम्मापन छोड़ो। अरे आप दोनों पुरानी पार्टियां हैं, नए वाले को भी थोड़ा बोलने दीजिए। बोलिए अमित जी। आप समझिए कि 2 सिक्के का एक पहलू है। जी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक चाचा, एक भतीजा, भारतीय जनता पार्टी, चाचा और एक भतीजा। 15 वर्षों तक इन्होंने साथ लूटा, अब 15 वर्षों इन्होंने लूटा, दोनों लूटने का काम किया है। जनता और छात्रों के साथ जो अन्याय किया है, भारतीय जनता छात्रों के साथ जो अन्याय किया है, 12 दिनों में छात्रों को अन्याय नहीं मिल रहा है। ये जनता देख रही है, छात्र देख रही है कि 12-13 दिन बीत जाने के बाद भी लाठी डंडा जिस तरह से बरसाया जा रहा है, जिस तरह से लाठी बरसाया जा रहा है, कंबल देके कंबल छीनने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कंबल देके कंबल अमित जी और आरजू जी, मैं आप दोनों से, अमित जी आप जो आंगनबाड़ी सेविका हो, आप जिनका रसोईया हो, सबको चाहते हैं कि लाठी से, डंडा से पीट कर उसको दबा दे। ये नहीं चलेगा पूरे बिहार में। यहाँ की जनता देख रही है, यहाँ की छात्र देख रही है, और पूरे छात्र नौजवान अब एकजुट होकर ये दोनों मैं आरजेडी और जनसुराज, मैं आरजेडी और जनसुराज वालों से पूछ रहा हूँ। आरजू जी, अमित जी मेरी बात सुने, अमित जी मेरा सवाल सुने, अमित जी आप मेरा सवाल सुने। सिर्फ एक मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। नहीं, मांग तो 5 है। अमित जी आप इस तरह से बड़े पैमाने पर जो पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है,
बड़े बड़े लोगों का इसमें इंटरफेयर है। अमित जी बेचा गया है। अमित जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अमित जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अमित जी आप सवाल का जवाब दें। अमित जी आप सवाल, अमित जी और आरजू जी आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन दोनों आप लोग नैतिक समर्थन दे रहे हैं ना छात्र को, तो इस मामले में एक क्यों नहीं है? दोनों आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट है आपका? नहीं बिल्कुल इन दोनों का, ये दोनों सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अनामिका जी पुलिस ने छात्रों को मारा है, बदनाम करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस ने छात्रों को मारा है। हाँ आप दोनों जवाब उकसाया किसने उकसाया छात्रों को? वो छात्र आपकी भी टीम ने। नहीं कोई भी टीम नहीं है हमारी जो टीम है एनडीए की टीम है और वो दुनिया के सामने आप दोनों मिले थे। धर्मी लोग थे वहाँ पे। अरे सरकार की कमी है क्या? सरकार की कमी है क्या? निर्दोष छात्रों को भरवाने का देखिए, काम दोनों किया। की एक बात हो गई। गलत दोनों के चेहरे अलग है। गलत तरीके से आपने दोनों के चेहरे अलग है, काम है। राजनीतिक सीखने के एक लिए ही आप वहाँ खड़े सिक्के थे। के दो पहलू भारतीय जनता पार्टी तो और बताइए ना, जब लाठीचार्ज ये हुआ क्यों दोनों भागे एक। प्रशासन? राष्ट्रीय जनता दल का संस्कृति है वह हुड़दंग करना, उसकी पैदाइशी हुड़दंग करना है। जंगल राज जो देखा गया है, आपको दुनिया बीजेपी देखा है कि आपको जंगल बीजेपी राज से की शिकायत नहीं पैदाइशी है? है। अमित जी आपको बीजेपी से शिकायत नहीं है? अमित जी आपको बीजेपी से जदयू में मिले हुए लोग समझिए। अमित जी आपको बीजेपी से शिकायत नहीं है? अमित जी आपको बीजेपी से शिकायत नहीं है? बीजेपी से शिकायत है अभी तक के हुआ भी गठबंधन की सरकार है। नहीं, अभी- उनको विपक्ष अभी- से अभी- शिकायत है, अभी- सरकार से अभी हिम्मत उनको नहीं है चाहिए- बोलने की। अभी उनको चाहिए सरकार से कि इनकी छात्र हिम्मत नहीं है कि भागे। ये बोल दें। री एग्जाम कोई मांग नहीं। अरे री ये एग्जाम डर क्या करवाइए। कहलाता क्यों लाठी है? चलवा रहे हैं? ये कैसा सरकार मोहब्बत से है भाई? नहीं अनामिका जी अनामिका जी आप जवाब दें। सरकार है आप दोनों विपक्ष वाले, आप दोनों अरे ये अमित जी और आरजू जी आप दोनों ये रिश्ता क्या दो कहलाता है? तारीख से अनिश्चितकालीन ये हड़ताल पर जनसुराज जाएंगे। और भारतीय जनता जनसुराज की पार्टी ओर का से रिश्ता क्या छात्रों के कहलाता हित है? में, जनसुराज छात्रों के हित में मरवाने दो के तारीख लिए, से मरवाने के लिए, के साथ रिश्ता मरवाने क्या के लिए, कहलाता है? मरवाने के लिए, अपराधियों के साथ छात्रों का हड्डियां तोड़वाने के हड़ताल पे लिए। जाएगा। अरे आप गए थे आंदोलन को कलंकित करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी टीम। चलिए एक बार मैं सरकार के पास आ रहा हूं, सरकार के पास आ रहा हूं। अमित जी सरकार को जवाब देने दीजिए। अमित जी अनामिका जी को जवाब दें। अनामिका जी देखिए। डंडे पड़े हैं, छात्रों को मार पड़ी है, वो अपनी मांग रख रहे हैं, 5 मांग है उनकी। उन 5 मांगों का सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री अभी तक कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं? आज मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं हमारे मिल रहे? मुख्य सचिव जी ने मुख्य सचिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जो नीतीश जी- राज्य की मुखिया है वो क्यों नहीं मिल रहे? और सरकार भी इस पे बहुत गहनता से अध्ययन कर रही है। हाईजैक मैं है। आपको आप बता क्या- रही हूँ सरकार को कि- जवाब देने दें, नहीं, आरजू जी, सरकार को सरकार जवाब का दें। भी ध्यान है छात्रों नीतीश कुमार पर। है आप ये कहाँ? देखिए ना, अरे नीतीश आप कुमार ये बिहार प्रदेश में कहाँ दिखते हैं? कि नहीं, लेकिन मुख्य बिहार सचिव में तो मुख्य क्या सचिव है? मुलाकात कर रहे हैं आरजू जी। रोहिणी आचार्य आरजू की जी तरह जो बातें हैं अरे किसने हाईजैक किया? डंडा किसने चलाने को हाईजैक भरोसा किया करती है? है। बोलिए डंडा ना। चलाने अरे को भरोसा भारतीय करती जनता है। पार्टी ने हाईजैक किया है। 2-4 लोगों ने हाईजैक के आप समाज गलत में- बोल रहे हैं। अरे सरकार जवाब लाठी दे, से सिर्फ सरकार जवाब दे। इसकी निकम्मी गहन जांच हो सरकार, रही है। बेहया इन बेशर्म उपद्रवियों ने सरकार, इसको भारतीय इस अंजाम जनता तक पार्टी, पहुंचाया है। डबल इंजन सरकार की बिल्कुल सरकार, जांच बेशर्म करेगी सरकार, और उन लोगों को सजा निकम्मी मिलेगी। आपको सरकार। जब अभी व्यूअर देख रहे होंगे वो जिस तरह से आप लोग सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, इससे कुछ भी साबित नहीं होने जा रहा है। बस मैं संक्षिप्त थोड़ा सा वक्त बचा है हमारे पास, तीनों अपनी अपनी बात रखी। मैं सबसे पहले अमित जी आपके पास आ रहा हूं। आप बताइए, चूंकि वहां प्रशांत किशोर गए, उन्होंने एक नया रूप देने की कोशिश की, फिर बाद में ये अलग बात है कि उन पर यही इल्जाम लग गया कि वो निकल गए वहां। एकदम संक्षिप्त में जवाब देंगे। अभी उनकी पूरी तैयारी है। 48 घंटा के अंदर अगर छात्रों को न्याय नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने जा रहे हैं। पूरे जनसुराज पूरी तत्परता से समर्थन यानी करने जा अगर रहे हैं। उनको अभी अब न्याय मैं नहीं मिला मुख्यमंत्री तो महोदय से वो निवेदन धरने कर पर रहा बैठने हूं जाएंगे। कि ठीक री एग्जाम करवाइए। ठीक है, आपकी बात आ को रद्द गई। कीजिए। अमित जी आपकी बात यही आ गई। निवेदन अमित कर जी रहा वक्त हूं। की कमी है, आपकी बात आ गई। आरजू जी आप बताएं, आपका क्या पक्ष है? आखिर में आप क्या बोलकर इस पूरी बात को कंक्लूड कर रहे हैं? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू में मैं आपसे पूछ रहा हूं छात्रों की तकलीफ पर आरजू जी। छात्रों की तकलीफ में हम गए थे, नैतिक समर्थन दिया था, खामोशी से हमने कहा, खामोशी अख्तियार करके ऐसे ही खाली पेट, ऐसे ही सर्दियों में ठिठुरते हुए जो आप आंदोलन कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये चीजें भारतीय जनता पार्टी और उनके बी टीम को नहीं समझ में आया और आज उस छात्र आंदोलन छात्र और छात्राओं को इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। ये दोनों एक ही हैं, दोनों निकम्मे हैं, अमित जी आपकी दोनों बात हो गई। निकम्मे अमित जी हैं, आपकी बात हो गई। दोनों
निकम्मे अमित जी आपकी बात हो गई। विपक्ष का नेता टीवी है। देख अनामिका जी, मेरे भाई। अनामिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे टीवी सरकार देख का लिया रुख करो। रखें, सरकार अरे का भारतीय जनता सोचें। पार्टी आरजू जी और अमित जी, हैं। आरजू जी और अमित जी थोड़ी सी सरकार शालीन। करते हैं खाली। अनामिका जी आप बताएं कि सरकार का क्या रुख है और बताएं छात्रों की देखिए, मांग का क्या सरकार होगा। का पूरा ध्यान है, गवर्नमेंट का, बिहार की गवर्नमेंट का, एनडीए की सरकार है और वो बिल्कुल छात्रों के साथ है। अगर एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई साक्ष्य मिलते हैं तो बिल्कुल री एग्जाम का निर्णय लिया जाएगा। 20 सालों लेकिन का ट्रैक अगर ये रिकॉर्ड है, साक्ष्य ला इन्होंने के कुछ दे नहीं तो किया। ये लोग जो इतना चिल्ला रहे 20 गड़बड़ी सालों हुई का है ट्रैक तो ये रिकॉर्ड ला कर है। दें, हम बिल्कुल छात्र भारतीय के साथ जनता खड़े हैं। पार्टी और आप ये जनता दल देखिए ना, यूनाइटेड ने कुछ नहीं किया आप है। ये देखिए, आप इतिहास जहाँ उठा पे के देख एग्जाम में लीजिए। एग्जाम आप में इतिहास स्टूडेंट उठा के के देखिए पास पत्रकार देरी महोदय। से पेपर पहुंचे हैं। इन्होंने वहाँ हमेशा एग्जाम शिक्षक हो रहे हैं ना, बच्चों को 4 जनवरी को पीटा है। एग्जाम है। ये तो पीटा आप- है इन्होंने छात्रों के बीच और में अपने चिल्ला सवालों रही से है। वक्त की भागने किल्लत के है, लिए वक्त की किल्लत है। आप तीनों, अमित जी, आरजू जी, अनामिका जी, आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे छात्रों की तकलीफ पर, हम बात कर रहे थे छात्रों के आंदोलन पर, बीपीएससी के री एग्जामिनेशन पर कि छात्र क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, सरकार विपक्ष के उन दिनों की याद दिलाने लगी और विपक्ष अब सरकार की कमियां गिनाने लगी और जो दोनों पार्टियां छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दे रही हैं वो भी आपस में लड़ती नजर आ रही हैं। देखते हैं बीपीएससी आंदोलन का क्या होता है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, सब नेता अपने आप का कहीं ना कहीं समर्थन दिखा रहे हैं छात्रों को, लेकिन फिलहाल सड़क पर तो छात्र ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आप तीनों जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही।